वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी जिसका अनवान है रमज़ान से पहले। ये कहानी रमज़ान से पहले की तैयारियों पर मबनी है। अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। चले कहानी स्टार्ट करते हैं। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। अजान मगरिब की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। आयशा छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रमज़ान आने वाला है, इसने आहिस्ता से खुद से कहा। पिछले साल भी रमज़ान आया था, गुजर भी गया था, मगर इसके दिल में वो तब्दीली नहीं आई थी जिसकी इसे उम्मीद थी। इसने सोचा क्या इस साल भी बस रोज़े रखकर, अफ्तार बनाकर और सोशल मीडिया पर पोस्टर्स लगाकर रमज़ान गुजर जाएगा। इसी वक्त इसकी दादी अम्मा सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आईं। बेटा क्या सोच रही हो? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा। दादी रमज़ान आने वाला है, मगर मैं समझ नहीं पा रही कि असल तैयारी क्या होती है। दादी अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रमज़ान अचानक नहीं आता, वो इन लोगों के दिल में पहले उतरता है जो इसकी तैयारी पहले कर लेते हैं। नियत की तैयारी। दादी अम्मा ने आयशा को पास बिठाया। सबसे पहले नियत की तैयारी करो। आयशा हैरान हुई। नियत? वो कैसे? बेटा दिल में फैसला करो कि ये रमज़ान पिछले साल जैसा नहीं होगा। ये सिर्फ भूखे रहने का महीना नहीं, ये खुद को बदलने का महीना है। इसी रात आयशा ने अपने कमरे में जाकर डायरी निकाली और लिखा, मैं नमाज वक्त पर पढ़ूंगी, मैं कुरान रोज पढ़ूंगी, मैं गुस्सा कम करूंगी, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करूंगी। इसे लगा जैसे इसने पहला कदम उठा लिया हो। दिल साफ करने की तैयारी। अगले दिन स्कूल में इसके दोस्त हिना से मामूली बात पर नाराजगी हो गई। घर आकर इसे दादी अम्मा की बात याद आई, रमजान से पहले दिल साफ करो वरना इबादत ऊपर नहीं जाती। आयशा ने हिम्मत की और हिना को मैसेज किया, अगर मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। चंद लम्हों बाद जवाब आया, मैं भी माजरत करती हूँ। आयशा के दिल से बोझ उतर गया। इसे समझ आ गया कि असल तैयारी दिल की होती है। कुरान से ताल्लुक। दादी अम्मा ने एक दिन पुराना कुरान मजीद निकाला। रमज़ान कुरान का महीना है, मगर कुरान सिर्फ रमज़ान में क्यों खोला जाए? आयशा ने रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट कुरान पढ़ने का इरादा किया। पहला दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन आसान, तीसरे दिन दिल लगने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता वो तर्जुमा भी पढ़ने लगी। अब आयात सिर्फ अल्फाज नहीं रही थी, पैगाम बन गई थी। आदतों की तब्दीली। रमज़ान में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? बुरी आदत छोड़ना। आयशा देर तक जागती थी, फजर कज़ा हो जाती थी, वो फजूल वीडियोस देखती रहती थी। इसने फैसला किया सोने का वक्त जल्दी होगा, फजर अलार्म पर उठना है, मोबाइल का वक्त कम करना है। पहले दिन नाकामी हुई, दूसरे दिन भी, मगर तीसरे दिन वो फजर के लिए उठ गई। वो मुस्कुराई। यही असल तैयारी है, सदका और खिदमत। एक दिन आयशा ने अपनी अलमारी खोली, कपड़े वो जो महीनों से नहीं पहनती थी। इसने कुछ साफ कपड़े अलग रखे, ये किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगी। दादी अम्मा ने कहा, रमज़ान से पहले हाथ खोलना सीख लो ताकि रमज़ान में दिल खुल जाए। उन्होंने मिलकर राशन का एक थैला तैयार किया, चुपचाप मोहल्ले के एक गरीब खातून के दरवाजे पर रख आए। वापसी पर आयशा के दिल में अजीब सी खुशी थी। ये खुशी सोशल मीडिया के लाइक से ज़्यादा खूबसूरत थी। जुबान की हिफाजत। आयशा को एहसास हुआ कि वो कभी भी गिबत भी कर लेती थी, कभी कभी गिबत भी कर लेती थी। दादी ने कहा, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं जुबान का भी होता है। इसने कोशिश शुरू की, कम बोलना, किसी की बुराई ना करना, नरम लहजे में बात करना। शुरू में मुश्किल था, मगर दिल को सुकून मिलने लगा। दुआ की फहरिस्त। रमज़ान से पहले आयशा ने दुआओं की एक फहरिस्त बनाई, अपने लिए हिदायत, वालिदैन के लिए सेहत, उम्मत के लिए आसानी, अपनी गलतियों की माफ़ी। वो हर नमाज के बाद छोटी सी दुआ करती। दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम होता जा रहा था। रमज़ान की पहली रात। आखिर वो रात आ गई, चांद नजर आ गया। आयशा ने आसमान की तरफ देखा, मगर इस बार इसके दिल में बेचैनी नहीं थी, सुकून था। वो जानती थी कि इसने तैयारी कर ली है, कामिल नहीं बनी थी, मगर कोशिश शुरू हो चुकी थी। सबक। दादी अम्मा ने आखिरी बात कही, रमज़ान की तैयारी बाजार से नहीं होती, दिल से होती है। रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं, ये मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो रमज़ान से पहले खुद को तैयार करता है, रमज़ान इसी के दिल को बदल देता है। नतीजा। रमज़ान की तैयारी ये है कि नीयत साफ करना, दिल साफ करना, कुरान से ताल्लुक मजबूत करना, बुरी आदतें कम करना, सदका शुरू करना, जुबान की हिफाजत, दुआ की आदत। रमज़ान अचानक नहीं बदलता, हम पहले बदलते हैं, फिर रमज़ान हमें बदल देता है।
جزاک اللہ کہانی سننے کے لیے۔ بالکل جیسا کہ ہم نے اسٹوری میں پڑھا کہ انسان کو رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے دل سے بغض، کینہ، حسد اور غیبت نکال دیں گے تو ہمارا دل بالکل صاف ہو جائے گا، کیونکہ ایک جھوٹ جو ہوتا ہے وہ بولنے سے انسان کا دل بلیک ہوتا جاتا ہے۔ ایک ڈوٹ لگاؤ، پھر ڈوٹ 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 لگاتے جاؤ تو پورا دل کالا ہو جاتا ہے نا۔ تو اگر انسان اسی طرح اچھائیوں کے راستے پہ چل پڑے تو ایک نیکی کرتا جائے تو انسان اسی طرح ایک دن بالکل شفاف صاف پانی کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ سو بہتر ہے کہ انسان رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرے۔ یہ کہانی کرنی تو پوسٹ تھی پہلے رمضان سے، لیکن کچھ شادیاں تھیں اس دوران اور ٹائم نہیں ملا ویڈیو بنانے کا اور پوسٹ کرنے کا۔ سو آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ بھی اس بات پہ عمل کریں، اپنے دلوں کو ابھی بھی صاف کریں۔ کوشش کریں کہ آپ صرف کھانے پینے کا روزہ نہ رکھیں، اپنے دل کا، اپنی آنکھوں کا، اپنی زبان کا، ہر چیز کا روزہ رکھیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔